वीडियो देखने वाले सभी मित्रों को डॉक्टर भगीरथ सैनी का प्यार भरा नमस्कार। वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक, कंप्यूटर के प्रकार। तो पढ़ते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। यानी प्रारंभ में जो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ ये लिया जाता था कि गणना करने के लिए है, लेकिन वर्तमान समय में कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र न होकर एक बहुउद्देशीय यंत्र बन गया है, जिसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। गणना करने के लिए जो सर्वाधिक प्राचीन यंत्र है वो अबेकस है, जिसका आविष्कार चीन देश में हुआ था। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है चार्ल्स बाबेज। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की यानी शुरू होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। यानी जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम कंप्यूटर का वर्गीकरण। यानी कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है या 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है कार्य के आधार पर यानी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। दूसरा है आकार के आधार पर यानी बेस्ड ऑन साइज। और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर बेस्ड ऑन पर्पज। तो पढ़ते हैं इन तीनों के बारे में। कार्य के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। जिसके अंदर पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा तापमान, विद्युत वेग, धारा प्रवाह, खून की जांच जैसे कार्य होते हैं। दूसरा जो कंप्यूटर है कार्य के आधार पर, उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का नाम डिजिट यानी अंक पर आधारित होता है, जिसको डिजिटल कहा जाता है। और इस डिजिट के अंदर 0 और 1 अंक होता है, जिसको बाइनरी कोड भी कहते हैं। अंक पे आधारित होने के कारण है अंक यानी डिजिट, तो डिजिट से ही है इसका नाम पड़ा है डिजिटल कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा जो कंप्यूटर आता है कार्य के आधार पर हाइब्रिड कंप्यूटर। इसको हिंदी में कहते हैं हम संकर कंप्यूटर। यानी इस कंप्यूटर के अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का मिश्रण होता है। यानी इसमें एनालॉग कंप्यूटर का भी ये काम करता है और डिजिटल कंप्यूटर का भी काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखते हैं आगे। आगे हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो साइज के आधार पे कंप्यूटर हम देखते हैं, तो पहला इसके अंदर आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, तो ये सबसे छोटा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर की विशेषता है कि एक समय में एक ही व्यक्ति इसको चला सकता है, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी, जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति इसको चला सकता है।
इस माइक्रो कंप्यूटर के अंदर फिर 3 भाग आते हैं, जिसमें पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप का मतलब होता है डेस्क के ऊपर रखा हुआ कंप्यूटर। इसके अंदर जैसे ज़्यादातर जो घरेलू कंप्यूटर होते हैं, यानी घरों में काम में आने वाले कंप्यूटर है, वो लगभग डेस्कटॉप कंप्यूटर ही होते हैं। दूसरा है इसके अंदर लैपटॉप कंप्यूटर। लैप का अर्थ होता है दोस्तों गोद, और टॉप यानी ऊपर। तो इसमें आता है लैपटॉप का मतलब होता है ऐसा कंप्यूटर जो गोद में रखकर चलाया जा सकता है। तीसरा जो माइक्रो कंप्यूटर में आता है वो है पॉम टॉप। पॉम का अर्थ होता है हथेली, और टॉप यानी उसके ऊपर। तो आजकल जो ज़्यादातर मोबाइल वगैरह आते हैं, ये सब किसका रूप है? पॉम टॉप कंप्यूटर का ही रूप है, जिसको हथेली में रखकर हम आराम से चला सकते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। मिनी कंप्यूटर अगला है, जो मिनी कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों को एक समय में एक से अधिक उपभोक्ता उपयोग में ले सकते हैं या कर सकते हैं। यानी इनका आकार है थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें एक समय में एक से अधिक यूजर है वो काम कर सकते हैं। तीसरा जो कंप्यूटर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से उच्च क्षमता एवं गति वाले होते हैं, तथा ये मिनी कंप्यूटर से महंगे होते हैं। यानी इनका जो रुतबा है और गति है और जो क्षमता है वो मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। अगला आता है सुपर कंप्यूटर। सब कंप्यूटरों में ये शक्तिशाली तेज गति वाले होते हैं, यानी सर्वाधिक गति वाले और उच्च क्षमता वाले और शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इनको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटरों के द्वारा परमाणु परीक्षण, मौसम की जानकारी, रॉकेट का परीक्षण तथा अंतरिक्ष से संबंधित कार्य किए जाते हैं। भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम है, और इसको है सीडेक कंपनी ने बनाया है। यानी भारत के जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम परम है और इसको सीडेक ने बनाया है। अगला जो आता है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें एक है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशेष उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में इन कंप्यूटरों से सामान्य कार्य जैसे फाइलिंग, अकाउंटिंग जैसे काम किए जा सकते हैं। और दूसरा होता है जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए। तो इन कंप्यूटरों से विशेष कार्य जैसे परमाणु परीक्षण, मौसम की जानकारी, खगोलीय अनुसंधान जैसे कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो ये था दोस्तों जो कंप्यूटर के प्रकार, आकार के आधार पे, कार्य के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।